दोस्तों एक और गुड न्यूज़ आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूं। इस बार जो एम्स सीआरई है, हमेशा हर साल होता है, इस साल तो 2 बार हो गया। आपको पता था दिसंबर समथिंग में आया था और मतलब अभी 2-3 महीने पहले इसका यहाँ पे सारा चीज़ें खत्म हुई है। तो ये सब आप लोग को पता है। यहाँ पे दोबारा से ये फॉर्म आ चुका है और इस बार ये अपने साथ खुशी क्या लेके आया है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। क्या खुशी लाया है भाई? ईएसआईसी को भी इसी में ही जोड़ दिया है। इसका पेपर कैसा होता है, लिंक उसका नीचे है, जाके देख लेना। मैंने मेमोरी बेस्ड बच्चे से पूछकर वो पेपर बनाया है। ये पेपर मिलता नहीं है, इसलिए किसी के पास है नहीं, इसलिए बच्चे ने मुझे जो बताया मैंने एग्जैक्ट पेपर वो बनाया। मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जाम होता कैसा है। 100 इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि 5 सेक्शन दे देते हैं, यानी कि हर सेक्शन में यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन देते हैं। 20 क्वेश्चन में से आपसे ये लोग क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन तो आपका पूछेंगे डोमेन के हिसाब से और 5 क्वेश्चन पूछेंगे आपका जीके, क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ऐसे करके यहाँ पे ऐसा करके ये पूछते हैं। 15 क्वेश्चन होते हैं आपके डोमेन। डोमेन क्या होता है? सीएसएस। ठीक है, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में जाकर, जब आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे। अब ये जो है देखो 164 पेज की है ये पीडीएफ। आपको मैं इस पीडीएफ का सार बता देता हूँ क्या है आपको जो इंपॉर्टेंट है। देखो 11/7/2025 यानी कि आज से चालू हो चुका है। 31/7/2025 तक ये आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, 25 और 26 को आपका एग्जाम है भाई। इसका एग्जाम ऐसे होता है, फॉर्म के 15 दिन बाद ये लोग एग्जाम, 25 दिन बाद ये लोग एग्जाम करवा देते हैं। ये चीज आप ध्यान देना। और ये एग्जाम फुल एंड फाइनल होता है। मैंने जितने बार भी ये बच्चों के लिए करवाया है, एग्जाम ऑन टाइम हुआ है और हर चीज इसमें एकदम पक्की होती है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इस बार इन्होंने यहाँ पे क्या ले लिया है, यहाँ पे ईएसआईसी भी ले लिया है। देखो यहाँ पे ईएसआईसी भी इन्होंने इस बार ले लिया है यहाँ पे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अब क्या क्या है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। 164 पेजेस की ये पीडीएफ है, आपको समझने की जरूरत नहीं। एससी एसटी ओबीसी की 5-3-10 जो यहाँ पे रिलैक्सेशन होती है वो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। यही पीडीएफ मैं डाल दूंगा नीचे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे जाके आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो यहाँ पे आगे, ठीक है, हम लोग आगे चलते रहते हैं। देखो बस बात इसमें यही गंदी होती है कि 3000 यहाँ पे आपका फॉर्म होता है भाई, ठीक है। 3000 का यहाँ पे आपसे फॉर्म लिया जाता है। 2400 SC ST EWS के लिए यहाँ पे दिया जाता है। और एग्जेम्प्टेड रहते हैं कौन? जो यहाँ पे आपका PWD कैंडिडेट है, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। PWD कैंडिडेट यहाँ पे क्या रहते हैं? एग्जेम्प्टेड रहते हैं। चलो अब देखो, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 25-26 आपको बता दिया है। सभी जगह एग्जाम होगा, ओके। 400 नंबर का एग्जाम होता है भाई, ओके। 400 नंबर का देखो यहाँ पे 100 आपका यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। एक आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। 90 मिनट आपको यहाँ पे टाइमिंग मिलेगा। समझ में आ गया? जैसा मैंने आपको बताया था ना, 5 सेक्शन होते हैं, 18 मिनट का टाइम हर सेक्शन को मिलता है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, ये 20 क्वेश्चन होते हैं हर सेक्शन में, ठीक है। अलग अलग होते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। नेगेटिव मार्किंग इसमें लिखी नहीं है, देखो लिखी है 1/4। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। और कट ऑफ आपको बताइए कितनी जा सकती है, हाईएस्ट जाती है भाई, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। इस बार वाली कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। अलग अलग एम्स की अलग अलग जाती है, जो बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। चलो अब यहाँ पे आ जाओ आप, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए दूसरी पोस्ट। कौन सी वाली? ये वाली, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये सारी एक ही पोस्ट है, लेवल 7 और लेवल 6 की। ये जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, AAO एम्स जोधपुर, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ आपका यहाँ पे क्या मांगा हुआ है, यूनिवर्सिटी से, मतलब आपका ग्रेजुएशन मांगा गया। डिजायरेबल है, इसको मत देखो तो भी कोई दिक्कत है नहीं। वही असिस्टेंट में भी सेम वही है। असिस्टेंट ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में भी वही है, ठीक है। लेवल 6 की यहाँ पे पोस्ट है आपकी। फिर आता है आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट UDC। UDC यहाँ पे आप देख रहे हो वो किसका है? ASIC का है, ठीक है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यहाँ पे, सॉरी मैं इसको क्विट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 12th क्लास मांगा हुआ है, ठीक है। और टाइपिंग आपसे मांगा हुआ है, पे लेवल 2। ये LDC होता है, ठीक है। ये जिपमर में, जवाहरलाल जिपमर में देखो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये वही आपका LDC होते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये आपके सारे के सारे LDC हैं, सारा भर देना। 12th वाला है, 18 से 30 इसमें एज मांगी गई है। एम्स ऋषिकेश भी है, ठीक है। ये देखो ESIC आंध्र प्रदेश में UDC की वैकेंसी है, लेवल 4 है। और यहाँ पे आपका क्या है, डिग्री मांगी गई है आपसे। और क्या है आपका 18-27 यहाँ पे आपसे मांगा गया है। UDC की बात कर रहा हूँ, UDC बिहार, UDC वो, ये चीज आप लोग यहाँ पे देख लेना। सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन मांगा हुआ है 18 से 27। ESIC छत्तीसगढ़ UDC,
ठीक है। ओके, ESIC दिल्ली, यहाँ पर UDC दिल्ली भी है। ओके, गोवा भी है। ओके, गुजरात भी है, हरियाणा भी है, हिमाचल प्रदेश भी है और झारखंड भी है। और इसका कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों को बता के दिखाऊंगा ESIC का किस किस में कौन सी वैकेंसी है। ESIC केरला, ESIC मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, पुदुचेरी, पंजाब, ESIC राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, जो भी आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड की भी है। जो भी आपका होगा ना स्टेट, उस स्टेट से भर देना आप लोग, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है यहाँ तक नीचे तक, बस आपको सीधा लास्ट में आना है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, जो कि आपका समथिंग यहाँ पे बहुत नीचे है। ओके, 37 आ गया यहाँ पे आपका। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेना, अगर किसी का BCom भी है तो वो भी यहाँ पे कर सकता है, उसमें ऐसी कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जो आपको यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। मैं आपको सारा का सारा एक पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा। जैसे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर दिख रहा है, ये सब आपको पोस्ट जो दिख रही है ना, ये सब आपके लिए मतलब नहीं है। ऑप्टोमेस्टिक ये सब जो है, ठीक है। प्लम्बर हो गया आपका, यहाँ पे PSC एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ठीक है। ये देखो ये आया अब सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, पे लेवल 7, डिग्री मांगी गई है। प्रीफ्रेंस दी जाएगी जिसने ग्रेजुएट करा है कॉमर्स, लॉ और मैनेजमेंट में, प्रीफ्रेंस उसको मिलेगी। प्रीफ्रेंस की बात बोल रहे हैं, लेकिन एग्जाम सभी को ही दे सकते हैं। समझ में आ गया। ये डिजायरेबल है 3 ईयर वाला, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आनी चाहिए, ठीक है। 21 से 27 यहाँ पे आपसे मांगा गया है। ESIC ऑल इंडिया, ये ऑफिसर की पोस्ट है, पे लेवल 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ आप, इसकी वैकेंसी किसकी कितनी है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ किस की कितनी वैकेंसी है। देखो यहाँ पे पूरी जो मैंने लेवल 6 की पोस्ट बताई थी ना, उसकी देखो यहाँ पे, ये आपका 12, 2, 7 ये सब मिलके अच्छी खासी यहाँ पे पोस्ट हो जाएंगी। और LDC की देखो, UDC और LDC की 3 है, यहाँ देखो 18, 5, 1, 12, 1, 5, ठीक है, 14, 43, UDC छत्तीसगढ़ में 43 है, UDC दिल्ली में 48 है, UDC गुजरात में 86 है, 52 हरियाणा में है, ठीक है। झारखंड में तो एक ही, झारखंड में कितनी है, 14, 6 है, 14 कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 95 है, 67 नॉर्थ ईस्ट में है। ओके, 38 अपने स्टेट से ही भरना, 43 उत्तराखंड में देखो 12 है, और वेस्ट बंगाल में 43 है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का तो कितनी वैकेंसी, उसकी भी काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी थी जब मैं देख रहा था यहाँ पे। इसका एग्जैक्ट वीडियो मैं आप लोगों को बना के बता दूंगा, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वो होता है एकदम किसके बेसिस पर, वो होता है ऑल इंडिया बेसिस पर, उसमें कोई स्टेट विस्टेट नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे था, ये देखो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर 238 पोस्ट, भाई सबसे बेस्ट है। लेवल 6 की पोस्ट है, जिंदगी बन जाएगी आपकी। पेपर इसका कैसे निकलेगा, लिंक उसका नीचे, एक बार पेपर देकर देखो भाई, मजा आ जाएगा। लाइफ का बिल्कुल एकदम टफ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, CSS पढ़ना पड़ेगा आपको ढंग से, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कंप्लीट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो एक एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, इसकी एक और वीडियो थोड़ी देर में आपके पास आने वाली कंप्लीट डिटेल के साथ, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।